everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. In this video हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th NCERT द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें हम देखेंगे कि लिविंग वर्ल्ड क्या होता है। बेसिकली इसको दो पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्या होता है, दूसरा है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसे कहते हैं और उसका फिर किस तरह से डिवीज़न होता है। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जिसमें बताया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसे होता है, बोलना समझना ये सारी चीज़ें हैं, कुछ खास है नहीं। यहाँ से देखना है कि जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी किस तरह से देखी जाती है। तो इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बी ए पोटेंट प्लांट इंसेक्ट बर्ड योर पेट एंड अदर एनिमल एंड प्लांट। अगर तुम अपने चारों तरफ देखोगे तो तुमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म तुम्हें देखने को मिलेंगे। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म डैट यू कैन नॉट सी। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसे तुम नहीं देख सकते अपने नेकेड आई से, लेकिन तुम इन सब को ऑब्जर्व कर सकते हो अपने चारों तरफ, माइक्रोस्कोप वगैरह से देख सकते हो। इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया डैट यू मेक ऑब्जर्वेशन रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यू सी वुड इंक्रीज ऑब्वियसली। जैसे तुम अपने एरिया को बढ़ाओगे तो तुम्हें और भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा है कि ऑब्वियसली इफ़ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर तुम किसी डेंस फॉरेस्ट में जा रहे हो, यू विड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ एनिमल, मतलब ऑर्गेनिज्म। अगर तुम किसी घने जंगल में जा रहे हो तो तुम्हें वहाँ पे बहुत सारे नंबर में और बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म तुम्हें देखने को मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट और एनिमल जो होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं स्पीसीज को। स्पीसीज के बारे में ये एक बात है जो याद रखनी है कि द नंबर ऑफ स्पीसीज डैट आर नोन एंड डिस्क्राइब, उसका रेंज है 1.7 to 1.8 मिलियन एंड दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रेजेंट होता है अर्थ के, यानी कि अर्थ के ऊपर अभी तक लगभग 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑर्गेनिज्म हमने रिकॉर्ड करे हैं। वी शुड रिमेंबर डैट दे आर हियर डैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, जैसे जैसे हम लोग न्यू एरिया को एक्सप्लोर करेंगे और इवन ओल्ड वन, अगर पुराने एरिया को भी देखेंगे तो वन ऑर्गेनिज्म कैन कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड। अगर हम लोग अपने चारों तरफ देखेंगे तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिज्म को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया है कि देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। अभी हमें जैसा कि पता है कि वर्ल्ड में बहुत सारे प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर ओन एरिया बाई देयर लोकल नेम। हम लोग उन सारे प्लांट और एनिमल को उसके अपने एरिया में उसके लोकल नेम से जानते हैं। लोकल नेम वेरी करता है प्लेस टू प्लेस एंड विद इन कंट्री टू कंट्री। लोकल नेम जो होता है वो बदलता रहता है हर जगह पे। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूज़न, इस तरह से तुम्हें कन्फ्यूज़न होगा कि जैसे एक आलू है, आलू को हम लोग आलू बोलते हैं तो कहीं और उसको आलू के अलावा किसी और नाम से जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा होगा तो कभी भी हम लोग कन्फ्यूज़न में पढ़ सकते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया, वही यहाँ पे देखो स्टार्ट हो रहा है कि देयर इज़ अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि तुम्हारा नाम राहुल है, तुम्हारे घर में तुमको तुम्हारे चाचा अलग नाम से बुलाते होंगे, तुम्हारे मम्मी अलग नाम से बुलाती हैं, तुम्हारे पापा तुमको अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन स्कूल में तुमको सब लोग राहुल बोलते हैं। स्कूल से तुम अब निकलोगे तो कॉलेज में सब लोग तुम्हें राहुल बोलेंगे। दुनिया वाले तुम्हें राहुल के नाम से जानते हैं। तुम्हें अगर कोई चिंकू मिंकू बोल रहा है तो नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है ना। चिंकू मिंकू तुम्हारे घर का नाम है, लेकिन सब लोग उस नाम से तुम्हें नहीं पहचानेंगे। सेम वैसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को सारे लोग पहचाने, इसके लिए ज़रूरी है कि उसका एक ख़ास नाम हो, और उसी नाम के सिस्टम को नोमेनक्लेचर बोला गया। और चूँकि ये जो नोमेनक्लेचर है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक ऑर्गेनिज्म का सेम नाम हो हर जगह, ठीक है। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described. कब ये पॉसिबल होगा? जब ऑर्गेनिज्म को तुम डिस्क्राइब कर पाओगे, ठीक है। दिस इज आइडेंटिफिकेशन, मतलब उसको पहचान लोगे कि क्या है। जैसे तुम राहुल हो, जब तो कोई तुम्हें पहचान लेगा तब ना तुमको बोलेगा कि हाँ तुम राहुल हो। तो वही है कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड प्रोसीड्यूर साइंटिफिक नेम
यानी हर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देने का अब लोगों ने सोचना स्टार्ट किया। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हर बायोलॉजिस्ट ने पूरे दुनिया में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, होना चाहिए। और फॉर प्लांट के लिए साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। कुछ क्राइटेरिया होती हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसके बेसिस पे प्लांट्स का नाम रखा जाता है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। यू मे आस्क फॉर द एनिमल के लिए भी होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। साइंटिफिक नेम इंश्योर करता है कि एक आदमी का एक ही नाम है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल टू द, ये तो हटा दो। इसके अलावा यहाँ है कि बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्ट प्रिंसिपल टू अवॉइड प्रोवाइड साइंटिफिक नेम, जिसको एक जेनरिक नेम और एक स्पीसीज नेम। कहने का मतलब ये है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में ये बोला गया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नाम होना चाहिए, उस नाम से पूरे वर्ल्ड में उसको जाना जाए। जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा जीनस हो जाएगा यानी कि, और इंडिका इसके स्पीसीज को डिनोट करेगा। दो चीज़ हो गया। पहली बात कि इसी सिस्टम को बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा गया। क्योंकि ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर है इसलिए इसमें दो तरह के पार्ट हैं। पहला स्पीसीज, पहला यहाँ पे जीनस है, दूसरा स्पीसीज है। इसकी क्राइटेरिया ये है कि जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो लैटिन में लिखा होना चाहिए और इटालिक में प्रिंट होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजिकल नेम जो होता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है, उसमें एक स्पीसीज होना चाहिए और एक जीनस होना चाहिए। साथ ही साथ बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो अगर हाथ से लिख रहे हो तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। ठीक है। और चौथा पॉइंट ये है कि जो भी वर्ड है वो जीनस स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, स्पीसीज स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा अगर किसी नाम के साथ अगर साइंटिस्ट का नेम आ रहा है तो आप लास्ट में उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।